हेलो माय डियर केप्रिकॉर्न मकर राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। थंबनेल से आपने पता कर ही लिया होगा कि ये यू वर्सेस देम है, विच मीन्स इसमें आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी। आई एम ब्लेस्ड, आई एम केपेबल, आई एम वर्दी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं मकर राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मकर राशि पर्सन ऑन योर माइंड, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं मकर राशि। आपके पार्टनर की ऊर्जा बाद में देखेंगे, पहले आपकी देख लेते हैं। आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है। वी हैव द एट ऑफ कप्स। लिटरली यू आर लाइक विड्रॉ एनर्जी है आपकी। देखो, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पर अब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो कि भाई बहुत हो गया, बहुत कन्फ्यूजन में रह लिए, बहुत इस इंसान की मैनिपुलेशन में रह लिए, बहुत ज़्यादा जो है मैनिफेस्टेशन करके देख लिया, फॉर्मेशन करके देख लिया, सब कर लिया। अब मुझे अपने बारे में सोचना है। अब कहीं ना कहीं मुझे सेल्फिश होना है। अब कोई सेल्फिश कहे, कोई कुछ भी कहे, मुझे अपने बारे में सोचना है। इस इंसान के लिए आपको थोड़ा सा ये ज़रूर फील होता है कि ये मेरे लिए टफ़ होगा, मैं यहाँ से इस इंसान से डिटैच हो पाऊँगी, हो पाऊँगा, पता नहीं मेरा मन लगेगा या नहीं लगेगा। बट एक फ़ैसला जैसे बना रहे हो डे बाय डे, आपको ऐसा मतलब फ़ील होने लगा है कि अब मुझे ये स्टेप ले लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। द नाइट ऑफ पेंटिकल, अगर मैं लॉन्ग रन का सोचूँ तो मेरे लिए यही बेटर होगा। अगर मैं इस इंसान के साथ बैठा रहा, इस इंसान का वेट करता रहा या करती रही, तो शायद मैं अपनी लाइफ़ में करियर में ज़्यादा अच्छा ना कर पाऊँ, या फिर शायद मैं अपनी लाइफ में कहीं न कहीं जो है ना, जो चीज़ें मुझे आज लाइफ में मिल सकती हैं, वो मैं सिर्फ़ इस रिश्ते की वज़ह से गँवा दूँ। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई हैं, फीलिंग्स में आती हैं। येस, ऐसा नहीं है कि आपने वेट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि आपने समय नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हैं कि आपने आज वेट किया और कल आप मूव ऑन हो गए। नहीं, आपने एक बहुत लंबा टाइम वेट किया है, बहुत बार इस इंसान के लिए जो है ना एफर्ट्स करे हैं, बहुत दूर तक का सोच रखा था आपने। बट अब कहीं न कहीं आपको लगता है कि वैसा नहीं हो रहा है जैसा मुझे लग रहा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है? ये एनर्जी आपकी है। पर्सन की एनर्जी, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पर्सन कहीं न कहीं एक ऐसी ऊर्जा में है जो अपने ही ला-ला लैंड में है वो इंसान। बहुत इमेच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको ना फीलिंग्स तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत फीलिंग्स हैं, उनको उनके लिए फीलिंग्स उनके मन में ज़रूर हैं, बट ऐसी हैं जैसे कि एक अटैचमेंट कह लो, फ्रेंड्स कह लो, डेली आपसे बात करना है, ऐसी ऐसी एनर्जी है। ये एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड सी एनर्जी दिख रही है। जैसे मान लो एक इंसान किसी को कभी ना याद करता हो, बट अचानक से उसको याद आने लग जाए, ठीक है ना? अब अगर अचानक से उस इंसान को आपकी याद आने लगी है तो वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है, उसको बड़ा अजीब-सा लग रहा है ये सब कुछ, ठीक है? देखते हैं क्यों है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि यार चिल-पिल रिश्ता है, रहेगा रिश्ता तो ठीक, नहीं रहेगा तो ठीक। अब उसकी कप्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें। मतलब जो वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स में इंसान था, बड़ा एंथो में, बड़ा ही कभी आना, कभी चले जाना, कभी रहना, कभी नहीं रहना, ऐसी एक एनर्जी थी। अब उसको आदत हो गई है आपकी, या अब उसको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको एक अजीब-सा पुल आपकी तरफ फ़ील होता है, ठीक है? विद द पेज ऑफ कप्स, येस, उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसको आपके बारे में याद आती है, आपकी बातें दिमाग में आती हैं, या कहीं न कहीं इमेजिनरी चलता रहता है सब कुछ। ये उसको बड़ा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। तभी मैंने कहा ना कि अनएक्सपेक्टेड सी है, क्योंकि कभी भी पिग उड़ नहीं सकता। ये देखो यहाँ पिग दिखा रखा है उड़ने वाला। तो ये खुद का ही अपना कुछ है ना? जैसे मान लो आप लोग कलीग्स हो, ठीक है? एक कलीग्स आप 2 डेली बैठते हो, डेली मिलते हो, डेली चाय पीते हो, डेली जो है ना कैंटीन जाते हो साथ में, डेली जो है आपका मतलब रूटीन है अपना। अब मान लो आज 2 दिन आप छुट्टी कर लो, दोनों में से कोई एक। तो एक होता है ना कि अरे यार
आज मैं कैंटीन गई पर मेरी फ्रेंड मेरे साथ नहीं थी, मुझे चाय पीने में मज़ा नहीं आया, या मुझे कैंटीन जाना नहीं है, मेरी फ्रेंड नहीं आई है। ये एक वैसा सा एनर्जी दिख रहा है कि एक इंसान बड़ा तब तक आपको ऐसे ही टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा था, बट जैसे ही आप नहीं हो उसकी लाइफ में तो उसको आपकी बड़ी याद आना, बड़ा प्यार फील करना, बड़ा अटैचमेंट सा फील होना दिख रहा है। ठीक है। और बॉटम डायरेक्ट में वी हैव द टेन ऑफ सोर्ड्स। यस, पेनफुल एनर्जी है ये इस इंसान के लिए। ठीक है। अगर एंडिंग्स भी हो गई थी ना तो भी ऐसा था कि यार ठीक है ना, बढ़िया है, अपनी लाइफ में चिल रहेंगे। ओके। आपके थॉट्स अपने पार्टनर के लिए क्या है मकर राशि? आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या है मकर राशि? द हैंग्ड मैन। द हैंगमैन मतलब कि इंट्यूशन काम कर रही है अब आपकी। द हैंगमैन मतलब आपकी अवेकनिंग हो रही है। ऐसे ही नहीं कोई मुंह उठा के दूसरों से डिटैच हो पाता, नहीं जी, बड़ी शिद्दत, बड़ी हिम्मत लगती है और वो काम आप कर रहे हो। थॉट्स वाइज भी आप जो है ना बहुत आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप को जो है थिंकिंग रखते हुए नजर आ रहे हो कि वाई, भाई हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा मैं, मुझे ही क्यों हेल्प करनी है, हमेशा मुझे ही क्यों कॉल करना है, हमेशा मुझे ही क्यों सपोर्ट करना है। माइंड से कहीं ना कहीं आप विजडम आपकी आती हुई नजर आ रही है। गॉड ब्लेस यू। एंड द हैंगमैन है ना, आपने एक पॉज ले रखा है, माइंड को भी ना आपने एक पॉज दे रखा है कि ज्यादा मत सोच भाई, शांत शांत। कई चीजें ऐसी हैं जो आप अब लेट गो करने के लिए तैयार हो। कई चीजें आपके, मतलब सिर्फ मैं इस इंसान के लिए नहीं कहूंगी, बहुत चीजों को लेट गो कर रहे हो आप। मकर राशि, आपको ना लेट गो करना कहीं ना कहीं अब बहुत ईजी हो गया आपके लिए, बहुत फ्लेक्सिबल हो गई ये चीजें। सी द पेज ऑफ कप्स। बहुत बचपना दिखा लिया, बहुत इमेच्योरिटी दिखा ली, बहुत बार 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 मैसेज मैसेज मिस, बड़े बड़े ऐसे पैराग्राफ लिख कर मैसेज। अब नहीं, अब आप ऐसे हो गए हैंगमैन की तरह कि अगर मैंने इसको 4 मैसेज किए हैं, इसका एक हाँ ओके का रिप्लाई आ रहा है, तो अब मैं 5वां मैसेज नहीं करने वाली इसको, सारी ज़िंदगी में मैसेज नहीं करूँगा इसको जब तक इस इंसान का कोई मैसेज नहीं आएगा। आप ऐसे हो गए हो। ठीक है। और ये क्लैरिटी आपके दिमाग में ऐसे आई है क्योंकि सन भी आ गया, जुपिटर भी आ गया। सन क्या है? सन आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आप क्या कर रहे थे, कहाँ गलत जा रहे थे। ठीक है। एंड जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान दे रहा है कि अब आपको क्या करना है, अब किस ट्रैक पर जाना है, अब आपके लिए क्या सही है। बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ कप्स, हो सकता है बचपना था। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी सी मुझे ईगो भी दिख रही है कि भाई बात रिस्पेक्ट पे आ गई है, और जिसकी रिस्पेक्ट पे बात आएगी वो भाई ईगो आनी बनती है ना। ये एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी देखो, पर्सन का दिमाग खराब हुआ पड़ा है। पर्सन जो है वो अभी भी दुनिया की भीड़ भाड़ी वाली एनर्जी में है, मतलब वो ईगो में आना, कंट्रोल में, कैसे मेरे कंट्रोल में नहीं है ये इंसान, ऐसा है ना। और विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, चीज़ें बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए केओटिक होती जा रही हैं। माइंड से आपको निकालना, आपको भूलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पॉज अगर चल रहा है तो पॉज बड़ा मुश्किल हो गया है। चेंज नहीं आ रही चीज़ें, और वो सब कुछ, वो चेंज ना आना इस इंसान को औखा लग रहा है कि यार शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, कुछ यही सेम डिट्टो सारा टाइम क्यों चलता जा रहा है, पर्सन का कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा, मेल क्यों नहीं आ रहा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा, वो इंसान मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को परेशान कर रही। डिसअपॉइंटमेंट है किस चीज़ का? ये हर जगह से जो है ना, इन्होंने गार्ड्स अप करने के बाद खुद को अकेला रख लिया, और अकेले में बैठ के अरे यार वो इंसान मुझे चेज नहीं कर रहा। अब बताओ, खुद ही एक इंसान जो है गार्ड्स अप रखे, खुद ही एक इंसान आइसोलेशन में चला जाए, खुद ही एक इंसान जो है पॉज में चला जाए, डिटैचमेंट में चला जाए, और उसके बाद वो दूसरों को ब्लेम करे कि इसने मुझे चेज नहीं किया। व्हाट इज़ द, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों, किस लिए इसके दिमाग में भी ये चीज़ें हैं। ये हैं इसके दिमाग में, ईगो बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का 5 ऑफ कप्स सैडनेस है। अकेले में बैठ के सैड भी रहते हैं, ईगो भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पछतावा भी है। क्या पछतावा है ये देख लेते हैं। क्या पछतावा है यूनिवर्स? पछतावा है कि बना बनाया रिश्ता जो चल रहा था, ठीक हो रहा था, धीरे धीरे आगे ग्रो हो रहा था, उसको इसने यहाँ पर ठप कर दिया है। इंटेंशंस देखें, क्या इंटेंशंस है? इंटेंशंस है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस है प्रोग्रेस। इंटेंशंस है कि अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन हो जाए। इंटेंशंस है कि अब आगे का सोचें, नेक्स्ट लेवल का सोचें। इंटेंशंस है कि लाइफ में आगे बढ़ें आपके साथ। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन करें। अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो डिस्टेंस खत्म करें। ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। नाउ यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं इस इंसान के आपके लिए क्या हैं। एक्सपैंड करना चाहते हैं रिश्ता, बिकॉज वी हैव द वॉन्ड्स एनर्जी। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के बीच में एक पॉज एनर्जी को, वो पॉज एनर्जी अब ख़त्म करना चाहते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन। ठीक है।
जस्ट से समथिंग टू मी। ओ माय गॉड, मैं अभी बोल रही हूँ कि जस्ट मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है, जस्ट से समथिंग टू मी। यही मैं कह रही हूँ कि पॉज आ गया आप लोगों में, वो पॉज खत्म करना चाहते हैं कम्युनिकेशन का। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, मैरिज के बारे में सोचते हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, जब वो इंसान आपसे डिटैच हुए हैं तब उन्हें समझ में आ रही है कि अच्छा मुझे अब उस इंसान की याद आने लगी है। आई नीड सिक्योरिटी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिक्योरिटी इस इंसान के लिए मस्ट है। ओके, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। तो जैसे मैंने यहाँ बोला भी था ना कि आप कैसे कैसे रहे हो, आपका कॉन्टैक्ट क्यों नहीं आ रहा, आपसे आपसे आपकी तरफ से कोई मैसेज क्यों नहीं आ रहा। वो बेशक आप बहुत दूर हो, डिटैच हो, आप लोग बहुत डिस्टेंस पे हो, पर कम्युनिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। आप डिटैच क्यों हो सकते हो, आप कैसे लेट गो कर सकते हो इस इंसान को जो आप लेट गो करना सीख रहे हो। मैंने बोला था ना इन दोनों कार्ड्स में मैंने बोला था, तो वो चीज़ उसको लग रहा है ये ऐसे हो कैसे रहा है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है मकर राशि। 10 of coins, we have the 4 of swords and we have the 7 of wands। मुझे नेक्स्ट एक्शन अभी नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान टाइम लेने वाले हैं। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, मकर राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द नाइट ऑफ कॉइन्स। इनके बीच में भी रिश्ता पॉज है बहुत हद तक। सिक्योरिटी एक बड़ा मस्ट एनर्जी है कि अगर इन लोगों के बीच में सिक्योरिटी नहीं है, अगर इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं ऑनेस्टी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये रिश्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बहुत पैसा, जिम्मेदारियाँ, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है या पा रही है, जो भी है। वी हैव द 9 of wands। ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं, क्योंकि 9 of wands की ऊर्जा में अभी आपके पार्टनर ही हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना, हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है कि आपके पर्सन कभी कभार जो है इस रिश्ते में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी, या स्टॉक कर लेते हैं उस इंसान को, या वो सामने वाला इंसान इनसे बात करने की कोशिश करता है, या वो उनको स्टॉक करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दोनों के रिश्ते की बात है। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है मकर राशि। वी हैव द एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, जो हुआ वो ख़त्म हो जाए, जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉर्ट हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। वी हैव द मजिशियन एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। मजिशियन कार्ड से वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड गेम, थोड़ा सा ट्रिकी एनर्जी के साथ, भाई हमारे अकॉर्डिंग ये हो, हमारे अकॉर्डिंग वो हो, हम ऐसा करें तो वैसा हो जाए, हम वैसा करें तो वैसा हो जाए, थोड़ा सा माइंड चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बिकॉज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो सही समय का वेट कर रहे हैं। कोई ऐसे जैसे कहते हैं ना, भाई अब यहाँ बाजी खेलनी है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो किसी तरीके का सही समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल वगैरह से मैनिफेस्ट करवाना, या फिर रिचुअल रेमेडी कराना, या कुछ कुछ तो मतलब स्पेशली किसी प्रोफेशनल से। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव द कार्ड फॉर योर, हाँ, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप राइट नाउ में। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अपने हक के लिए बोलने में डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। आप कुछ भी मांग सकते हो यूनिवर्स से, अगर आपके हक की चीज़ें हैं आपको मिलेंगी ज़रूर। ठीक है, सो यूनिवर्स के आगे भी बोलो, यूनिवर्स को भी बताओ कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड चीज़ें एंड होंगी और नई बिगनिंग होगी विद द नंबर 10। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना, पता नहीं, फादर के सामने या गवर्नमेंट के सामने किसी तरीके का आपको मतलब अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए यार। अपनी भी बात रखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी बात ना रखो। ऐसा कुछ है यहाँ पर, हो सकता है आपको आपको हेल्प ही मिल जाए उनसे। ठीक है, देन राशियाँ जो मुझे दिखी हैं, दैट इज Pisces, we have the Aquarius, we have Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, and we have the we have the, बस यही राशियां हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।